अरे मॉडल सीट का सॉल्यूशन हम ही शानदार कराएंगे। ठीक है। अरे मॉडल सीट का सॉल्यूशन हम ही शानदार कराएंगे। अरे कॉन्सेप्ट नया बताएंगे, ऐसा तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ मॉडल सेट का सॉल्यूशन। जी हाँ, जो आज ही जारी हुआ है जेक द्वारा, जिसका बहुत ही बेसब्री से आप लोगों को, आप बच्चों को इंतजार था, वो घड़ी खत्म हो चुकी है। तो आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से नए अंदाज के साथ मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। तो बने रहिए और चलिए देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, बोर्डवा पे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी उड़ाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, देख सकते हैं 156 का, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई। 156 का हमें क्या बोला गया है प्यारे दोस्त? 156 का हमें बोला गया है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बोला गया है। तो चलिए देख लेते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड 156 का। सबसे आसान मेथड क्या है? देखिए, ऑप्शन हिट भी है सबसे आसान मेथड, लेकिन हम लोग बना कर देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए, इधर से हम 156 लिखते हैं भाई, और इधर से सीधे भाग देते चलना है। 2 से भाग देंगे तो 7 बार में 14, ये 8 बार में 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 3 बार में 6, और ये 9 बार में 18। फिर 3 से देंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9। फिर देंगे 13 से। देखिए तो बाबू, 2 2 2 2 2 3 13 है, 2 2 3 13 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है प्यारे, अभाज्य संख्याओं से भाग देना। अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है? देखिए, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13। देखिए उसी से भाग लग रहा है कि नहीं? तो इस तरह से जब हम संख्याओं को भाग भाग देते हैं या तोड़ते हैं तो उनको अभाज्य गुणनखंड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, कचड़े को थोड़ा मिटाते हैं। चलिए, कचड़ा तो साफ नहीं हुआ, लेकिन अब हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 6/15। तो 6/15 को जब हम लोग लिखते हैं, हमें पूछा जा रहा है क्या यह शांत है कि अशांत। देखिए, कोई भी नंबर शांत और अशांत तभी होता है जब उसके नीचे या तो 2 आता है, या उसके नीचे 5 आता है, या दोनों आता है। ठीक है, या 2 और 5 आता है। ये पावर कुछ भी हो सकता है, 2 का माथा में कुछ भी हो सकता है, 2 का माथा में 3 हो सकता है, 2 का माथा में 6, 5 का माथा में 6 हो सकता है, कुछ भी हो। लेकिन बट्टे में 2 और 5 यदि आता है प्यारे, तब वो शांत होता है। तो हम लोग चेक करते हैं क्या बट्टे में कोई ऐसा फैक्टर 2 और 5 आता है। चलिए हम 15 को देखते हैं। तो 15 को जैसे आप तोड़िएगा प्यारे, 15 का अभाज्य गुणनखंड जैसे कीजिएगा 3 × 5, तो हम इसको 3 × 5 लिख सकते हैं। देखिए 5 तो आ गया है, चलिए सही है, लेकिन ये 2 है क्या? 5 और 2 को छोड़ के अगर कोई अदर नंबर्स नीचे आ जाए तो कभी वो शांत नहीं होता। आप भाग दे के दे सकते, कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि 3 आ गया। 3 नहीं आना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? 2 होता या 5 होता, या सिर्फ 2 होता या सिर्फ 5 होता, तब वो शांत होता। तो याद करके रख लीजिएगा, जब भी किसी को भाग देते हैं तो उसका माथा में बोले 2 का माथा में m और 5 का माथा में n, मतलब 2 और 5 का ही गुणनखंड होना चाहिए। सिर्फ 2 भी हो सकता है, सिर्फ 5 भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, तब भी वो क्या होता है? शांति होता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, कचड़े को साफ कर दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस बार क्या बोला गया है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखिए किस में बोला गया है, सबसे पहले ये देखिए भाई, बहुपद में। देखिए क्वेश्चन px में, यानी x एक्सिस में हमें देखना है। px बोला है तो x में देखना है। py कहता तो हम y पे छान मारते हैं और उसमें मचा डालते हैं। तो क्या मचाएंगे भाई? देखिए तो भाई, 1 बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, 3 बार, 4 बार, 4 बार काट दिया, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऑप्शन उड़ाते हैं भाई, ऑप्शन हमारे पास है बी, एकदम जान से मार दिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आने से पहले कचड़े को साफ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द्विघात समीकरण x² 7x और +12 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है।
और शून्यकों का गुणनफल अगर कहा जाता तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता। तो हमें क्या दिया गया है, हमें पूछा गया है शून्यकों का योग पूछा गया है, तो शून्यकों का योग हम लोग निकाल देते हैं फटाक से माइनस बी बटा ए बैठा के। तो इसके आगे कुछ नहीं तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा -7, और ये जिसमें कोई ना हो चिपका वो होता है सी का वैल्यू। तो चलिए रखते हैं भाई, माइनस तो आगे से ही है, पैदाइश है। बी का मान तो इधर से -7 है, माइनस को हम लोग इज्जत देने के लिए ब्रैकेट में रख देते हैं और बट्टे में इसके साथ ए को बैठा देते हैं। ए का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस कट जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर किधर गया भाई, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले कचड़े को साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को आपके सामने लाते हैं। चलिए, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। क्या पूछा गया है, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है प्यारे, जब समांतर होता है, यानी एक बराबर और एक बराबर नहीं होता है। तो हमारे पास देखिए एक बराबर नहीं, यहां पर है ये कंडीशन तो हमारा फुलफिल्ड ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन, एक कंडीशन, 2 कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये समांतर है। एक बराबर होता है, एक बराबर नहीं होता। कब ऐसा कंडीशन होता है, याद करके रखिए प्यारे, x हमारा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद y होना चाहिए। तो यानी x और y बराबर होगा, लेकिन जिसमें x y नहीं है वो बराबर नहीं होगा, तब वो समांतर होता है। और समांतर का कोई हल नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं प्यारे, एक लाइन इधर से गुजरता है और दूसरा लाइन इधर से गुजरता है, दोनों रेल की पटरी के माफिक गुजर जाती है और दोनों कभी सटेगी, दोनों सट जाएगी तो ट्रेन पटरी में रहेगी नहीं ना, यानी कोई हल नहीं होगा। हल कब होता है, दोनों टकराता है, छेद करके जाता है, प्रतिच्छेद होगा या तो संपाती होगा, तभी आंसर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को मचाते हैं। समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। चलिए अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ बनाते हैं। यहाँ पे तो कचड़ा है, कचड़े को साफ करते हैं भाई। सीधे क्वेश्चन को उठा के इसको ले जाते हैं कहाँ, अकेला। चलिए अब यहां से हम इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान मेथड। सबसे पहला काम आपको करना है प्यारे, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -1 है और सी का वैल्यू 9 है। इसको a1, इसको b1, इसको c1। फिर a2 का वैल्यू देख लेते हैं, a2 का कितना है 3 है, और b2 का कितना है -2 है, और c2 का कितना वैल्यू है 12 है। ऐसे लिख डालना है, कोई दिक्कत है। चलिए अब उसके बाद बट्टा कीजिए, सभी को बट्टा कीजिए, a1 बटे a2 यानी 1/3, b1 बटे b2 -1 बाई -2 काट दीजिए माइनस माइनस, और c1 बटे c2 यानी 9/12। ये 3 3 9, ये 3 4 12। अब ध्यान से देखिए प्यारे, 1/3 यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे 1/2 देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे 3/4। अब ध्यान से देखिए, क्या ये बराबर है? तो बोलेगा सर इन दोनों में तो कोई मेल नहीं है। जब मेले नहीं होगा तो क्या उसको बराबर करेंगे? नहीं ना, इन दोनों में भी कोई समानता नहीं है, काट दिए। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो जाएगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है c1 बटे c2। और ऐसा जब होता है प्यारे, इसको प्रतिच्छेद कहते हैं जब हम लोग ग्राफ का बात करते हैं। और हल का जब हम बात करते हैं, बीजगणितीय हल का, तो क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक ही बिंदु को काट के जाएगा, ऐसे करके और ऐसे करके एक बिंदु को काट रहा है ना, यानी आंसर क्या होगा? केवल एक होगा। हमें क्या पूछा गया है? रेखाएं। तो रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसको साफ कर दिए भाई, चलिए गायब। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका हल बोला गया। ये तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समीकरण युग्म 2x प्लस 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 है। हल सीधे ऑप्शन हिट बताते हैं। आपको LHS में डालना है, इस पे डालना है और 6 लाना है, और इस पे डालना है 1 लाना है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। इसको उठाते 4 से गुना कीजिए तो ये 8 हो जाएगा। 3 यहाँ पे रखिए,
मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक्स और वाई का वैल्यू रखना है, एक्स और वाई का। 1 को रखिए तो बाबू 1 को रख देंगे, चलिए प्लस वाई के जगह पे 4 को रख देंगे, 4 2 6, ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी बैठा के देखना है। चलिए इसमें भी चेक करते हैं, इसमें रख देंगे 5 गुने 1 और -4। अरे बेटा आ गया ना, एक आ गया कि नहीं? यानी ये जो मान है बी का, चाहे आप इस पे रखिए चाहे इस पे रखिए, दोनों में LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसके नीचे है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है? कौन द्विघात समीकरण है? देखिए सबसे आसान मेथड है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन टूटा हुआ है। कोई टूटा हुआ नहीं है, सबको तोड़ते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 माइनस 6x और बराबर हो जाएगा x² माइनस 7x और प्लस 5। x² मामू घर भेजिए। x² कहीं बचा है? नहीं बचा है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको देखते हैं। तो x + 1 का होल स्क्वायर x² प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा आपका 2x और प्लस हो जाएगा इस बार में आपको देखने को क्या मिलेगा? ये 2x माइनस 6। 2x को मामू घर भेजिए, लेकिन x² तो बच रहा है, ये तो मामू घर नहीं गया है, और नहीं गया यानी x² रह गया, यानी द्विघात समीकरण हो गया, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए ये कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहां से पैदा होगा x² और आगे से x² उसका जान मारने के लिए रेडी है, तो ये तो उसका आंसर होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं, x² है, इधर को भी तोड़ेंगे तो इधर से क्यूब दिखेगा, और क्यूब कभी द्विघात समीकरण होता ही नहीं है, क्योंकि वो त्रिघात समीकरण होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले कचड़े को मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं। x² प्लस 7x प्लस 6 के मूलों की प्रकृति पूछा गया। मूल की प्रकृति क्या होती है प्यारे? मूल 3 तरह का होता है, एक होता है d बराबर 0, एक होता है d से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, और एक 0 से छोटा होगा। मतलब ये 3 तरह का होता है, एक होता है d बराबर 0, एक होता है d इज ग्रेटर देन 0 और एक होता है d इज लेस देन 0। और इन तीनों में ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन का आंसर आता है, इस कंडीशन का भी आंसर आता है, बट इसका नहीं आता है क्योंकि ये इसमें d का मान माइनस आ जाता है, और माइनस आने से उसका हम लोग द्विघात समीकरण क्लास 10 के मेथड से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स मेथड यानी काल्पनिक संख्याओं का सहारा लेकर उसे बनाना पड़ता है, जो कि आप सीखिएगा क्लास 11 में। क्लास 10 में वो सीखना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा किसी वीडियो में। चलिए द्विघात समीकरण, सबसे पहले हम a का वैल्यू लिखते हैं। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है प्यारे 6। फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। चलिए b का वैल्यू कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 4 और a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना है? 6। तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 6 4 24। जब घटाते हैं प्यारे तो मिलता है 25, और ये 25 किसका मान है? d का, और ये जो 25 है, ठीक है, ये d का मान हो गया, यानी d का मान 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। और 0 से बड़ा जब होता है प्यारे तो इसका हल जो है वास्तविक होता है, और 2 अलग अलग आते हैं यानी भिन्न भिन्न आते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं d बराबर अगर 0 आता तो ये आंसर होता, बट ये आंसर हमारा है नहीं। d बराबर 25 है, जो कि 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा वास्तविक तो होगा, लेकिन मान इसका जो है, जो x का वैल्यू सब है, वो वैल्यू सब क्या होगा? अलग अलग आएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 को उड़ाते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 हो तो का मूल समान हो। यहाँ पे कंडीशन दिया है बाबू, क्या मूल समान हो? तो इसको उड़ाने से पहले थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ठीक है, और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले इसको मामू घर भेजते हैं। चलिए इसको उड़ाते हैं। चलिए मामू घर भेज दिए। अब देखिए यहाँ पे x², सबसे पहले a का वैल्यू 1, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है k। फॉर्मूला मूल समान, यानी d बराबर 0। जब d बराबर 0 लेते हैं तो मूल समान होता है, यानी d बराबर फॉर्मूला बैठाना है b² माइनस 4ac। d का वैल्यू 0 हो जाएगा, और b² बोले तो -4 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू हो जाएगा के, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस इधर से आ जाएगा प्लस, तो प्लस 4 के हो जाएगा। 4 से 16 को मामू घर भेजिए चौका मार के, यानी के का वैल्यू क्या आ गया 4। देखिए किधर 4 है, ऑप्शन नंबर सी में 4 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका कहानी प्लेन करते हैं। चलिए कौन कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 12, एपी से रिलेटेड है। चलिए एपी 24 से 21 से 18 है, सारवंतर पूछा गया। सबसे पहले देखिए एपी को, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ता है तो प्लस में डी आएगा और घटता है तो ये माइनस में डी आएगा। तो देखिए तो अंतर, ये नंबर्स 24 से 21, 21 से 18 घट रहा है कि बढ़ रहा है बाबू, घट रहा है, डी माइनस में आने वाला है। 24 में से 21 कितना घटा, तो बोलिएगा सर 3 घटा, यानी -3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसानी से बना सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से बनाना है तो दूसरा तरीका सिखाते हैं, इसको बोलते हैं A1। इसको क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। A1 का वैल्यू है 24 और A2 का वैल्यू जो है 21 और D बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे A2 माइनस A1, यानी 24 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद बोला है प्यारे, 10वां। सीधे 10वां के पास चलते हैं। A10 का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर तो A1 होगा ही और 1 हो गया तो 10 में से 1 चल गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग A1 को तोड़ सकते हैं, A1 प्लस 9D। अब यहाँ से A1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखते हैं और 9 और D का वैल्यू देखिए ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बोलेगा सर 2 7 12 बढ़ रहा है एपी और बढ़ेगा तो डी का मान प्लस में कितना 5, तो 5 यहाँ पे 9 5 45 2 47, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 47। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे क्वेश्चन नंबर 14, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं। देखिए कभी भी कोई समरूप त्रिभुज का हम नियम लेते हैं ना प्यारे, तो उसमें एक ही नियम काम करता है, एंगल एंगल एंगल, और ये एंगल्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बराबर। बट इसका आंसर आपको गलत दिया है, उत्तर की जो इसका दिया हुआ है उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है, उसमें समांतर दे दिया है, जो कि समांतर कभी नहीं होगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। त्रिभुज का सर्वांग समता तो कभी होगा ही नहीं समरूप में, उसमें ए समरूपता की कसौटी लगती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 15, एबीसी में यदि डी पैरेलल बीसी हो तो बीडी बराबर 7.2। चलिए इसको उड़ाते हैं, इधर से फिगर तो हमारे पास दिया ही हुआ है, फिगर दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माफ कीजिएगा, एडी का वैल्यू हमें दिया है क्या, वही निकालना है, एडी को निकालना है। अच्छा देखिए ये हमारे पास त्रिभुज है, थेल्स पर में लगाते हैं एडी बटा एडी से डीबी और इधर से एई और इधर से ईसी, ये हो जाएगा भाई हमारा, थेल्स पर में कहता है। चलिए एडी का वैल्यू नहीं पता है, एडी को रख देते हैं, बीडी का डीबी 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 किधर है, डीबी या बीडी 7.2 बराबर एई का वैल्यू कितना है 1.8 और ईसी का वैल्यू है 5.4। सबसे पहले पॉइंट का काम करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मामू घर भेजिए, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, उसका पॉइंट तो है नहीं तो ऊपर में 10 लगा देते हैं। चलिए एडी का वैल्यू निकालते हैं, एडी बराबर इधर से 18, इधर से 54 और इधर से 72 ऊपर और इधर से 10 नीचे। अब काटते हैं, ठीक है, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18 और 9 5 45, 9 6 54, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 4 12, यानी 2.4। 2.4 किधर है, ऑप्शन नंबर सी पर है, यानी एडी का वैल्यू हो जाएगा 2.4। ये आपका थेल्स पर में लगा है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा भाई, क्या बोला जा रहा है, एबीसी में ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो कोण बी पूछा जा रहा है। सबसे पहले को त्रिभुज छाप लेते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा इस पे ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। चलिए ऑपरेशन करते हैं।
चलिए ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज छापते हैं अपना मन से। सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें से, देखिए तो सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC को बड़ा करते हैं, एक समकोण त्रिभुज छाप डालते हैं। ऐसा क्वेश्चन समकोण त्रिभुज में ही ज्यादातर बनता है। ABC ये 12 हो गया, BC का वैल्यू 6 हो गया, इसको 6√3। पहले देखते हैं ये पाइथागोरस इस पे काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग काम क्रिया करेंगे अगर नहीं आता है तो। सबसे पहले आसान मेथड, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है प्यारे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, होता है कि नहीं पाइथागोरस। AC का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर और प्लस BC का वैल्यू हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36 और इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 36 दिया कितना हो जाएगा प्यारे 108, अब प्लस इधर से 36, यानी 108 और 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144 और इधर भी 144। क्या बात है, दोनों साइड बराबर, LHS बराबर RHS, यानी बिल्कुल सही है, यानी ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोण बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक पाइथागोरस त्रिभुज बन चुका है प्यारे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले कचड़े को साफ करते हैं। चलिए कहानी प्लेन करते हैं। तो इधर आपका हो जाएगा भाई, अब आगे देखते हैं। बीच की दूरी, देखिए दूरी बोला है, दूरी निकालने का सबसे आसान मेथड बताते हैं, पहले को पहले से या दूसरे को दूसरे से घटाएं, दूसरे को पहले से पहले को दूसरे से, सिंपल सा। 4 से 2 को घटाएं, 1 से 3 को घटाएं, आगे पीछे कहीं भी घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में से 2 को घटाएं, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और 1 में से 3 को घटाएं, उसका होल स्क्वायर करिए, ऊपर में वो रूट चढ़ा दीजिए। तो इधर से आपका रूट हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर और इधर से -2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर ये भी 4 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यानी +4 होता है, 3 मिलके +8 होता है, और 8 को तोड़िएगा तो 2√2 होता है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 2√2। किसी को नहीं पता कैसे तोड़ते हैं 8 को, तो देखिए ऐसे अभाज्य गुणनखंड, 2 बार में 4 बार में, ये 2 बार में, ये 2 1 बार में, कई गो आया 3 गो, जोड़ा कई गो है 2 गो, जोड़ा से 1 गो बाहर निकलता है, और जो जोड़ा में नहीं बचता बेचारा कैद हो जाता है रूट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, चलिए मध्य बिंदु आपको सिखाते हैं, उससे पहले इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इज्जत के साथ आपको बताते हैं। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है प्यारे x1 + x2/2, ये होता है x बराबर, और एक होता है y बराबर y1 + y2/2 होता है। तो x1 का वैल्यू देखिए तो कितना है, x1 का 2, x2 का 4, यानी 2 + 4/2 = 6/2, काट देते हैं सीधे आ जाता है 3, और इधर y1 का वैल्यू है 7 नहीं 5 + 7 और = 2, यानी 12/2, काट देंगे तो 6। आंसर कितना आ जाएगा 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले इधर कहानी प्लेन करते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया है। चलिए इसको भी इज्जत थोड़ा देते हैं, इसको भी इज्जत देते हैं, इसको उठा के लेके चलते हैं। चलिए को लेके आ गए हैं प्यारे। ए का वैल्यू है x1 का वैल्यू, x1 का 0, x2 का वैल्यू इधर से मिलेगा 5 और x3 का वैल्यू इधर से मिलेगा 0। अब इधर से y1 0, y2 का वैल्यू 0, y3 का वैल्यू 6। चलिए सब आ गया, x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया, x3 आ गया, y3 आ गया। अब हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC मान के चलते हैं, ABC है तो फॉर्मूला होता है √1/2 होता है x1 1 2 3 पहले कीजिए, 1 2 3 1 2 3 3 गो है, प्लस x2 कहाँ पे खत्म हुआ 3 पे, तो 3 से स्टार्ट होगा, 2 और 3 आ गया, कौन गायब है 1 गायब है, ऐसे करके आपको याद करना है। x2 का काम हो गया, x3 के पास चलेंगे, कहाँ खत्म हुआ है y1 पे, 3 1 है, कौन छूट गया 2। चलिए याद करने का आपको ट्रिक भी बता देते हैं प्यारे। ठीक है x1 होगा, 1 2 3 पहले स्टार्ट कर लीजिए, क्या गो है बिंदु 3 गो है,
1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए x1 का काम हो गया तो x2 के पास जाएंगे, और कहाँ खत्म हो रहा है, x3 पे। कहाँ खत्म हो रहा है, x3 पे, x3 पे स्टार्ट। 3 है 2 है, कौन गायब है, 1 गायब है। कभी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। हो गया x3, x3 है, कहाँ खत्म हुआ, y1, y1 रख दीजिए। 3 हो गया, 1 हो गया, कौन छोटा है, 2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/2 हो जाएगा प्यारे। x1 का वैल्यू कितना है, इधर से देखिए तो भाई 0 है, और 0 के साथ y2 माइनस y3 लिखिए या मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए या मत लिखिए, क्योंकि आगे 0 है। 0 से जब किसी को गुना करते हैं पूरे को 0 यानी खलास कर देता है। प्लस x2 के पास चलते हैं 5, और y3 का वैल्यू कितना है भाई 6, और माइनस y1 का 0, अब प्लस x3 के पास चलते हैं 0, और 0 से कोई काम नहीं लेना है, 0 के साथ गुना कीजिएगा पूरे को 0, 0 के साथ कीजिएगा पूरे को 0, इधर खत्म, कहानी प्लेन। 1/2, 0 नहीं है, 6 5 30, और 30 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा प्यारे, 15 वर्ग मात्रक, 15 15 15, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे उड़ा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब ट्रिग्नोमेट्री को उड़ाते हैं। दिया है साइन, खोजना है tan। अब देखिए साइन जब दिया है तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी 3 जो है बाबू p, और ये 5 जो है h है। तो क्या पता नहीं है, b नहीं पता है, तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, h² माइनस p², और ये रूट होता है। और h का वैल्यू देखिए, बड़का नंबर 5 है और छोटका नंबर 3 है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 गया 16, और 16 किसका, 4 का। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, p का वैल्यू देखिए p, ये क्या निकला b के नीचे 4 और p के ऊपर 3, यानी 3/4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे करके बनाना, पाइथागोरस में लगाना है और गजाक से उत्तर को उड़ा देना है। चलिए आगे मचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला गया है प्यारे, 2 sin स्क्वायर a बराबर, तो a का मान। इस तरह के क्वेश्चन को आपको हल करना है। जब भी साइन हो, टेन हो, कोस हो, ट्रिग्नोमेट्री परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, आपको अकेला करना है। पहले उसको अकेले में खोपचे में लेके चलिए, पहले इसको खोपचे में लेके जाएंगे। अब खोपचे में कैसे, इधर है 2 sin स्क्वायर a बराबर 1, तो हमें पहले साइन स्क्वायर चाहिए, खोपचे में ले आए किसको, 2 को, तो क्या हो गया 1/2 हो जाएगा ना भाई, इधर से जाएगा तो। अब साइन स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके अंदर रूट चढ़ जाएगा। अब साइन ए बराबर हम देखते हैं तो ये 1/√, क्योंकि 1 का रूट, 1 एक ऐसा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर रूट डालिए, इसके ऊपर बट्टा डालिए, इसके ऊपर पावर कुछ भी डालिए, इसके ऊपर m डालिए, इसके ऊपर जाम डालिए, इसके ऊपर आम डालिए, कुछ भी डालिए, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 1 के ऊपर दुनिया का कोई भी पावर रख दीजिए प्लस माइनस, वो सबको कर देता है 1। चलिए तो यहां पर अब चेक कीजिए, साइन ए बराबर 1/√2, तो साइन ए तो साइन ए रहेगा, लेकिन 1/√2 साइन का कौन सा, इसको साइन की नजर से देखना है। किसकी नजर से, साइन की नजर से। साइन की नजर से जब देखते हैं प्यारे तो ये 45 डिग्री होता है, साइन से साइन खत्म, ए बराबर कितना 45। 45 देखिए तो किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है cos 48 sin 42 का वैल्यू क्या होगा। तो cos 48 का वैल्यू क्या होगा प्यारे, ध्यान से देखिए, cos 48 हमें खोजना है, ठीक है, cos 48। तो cos 48 का वैल्यू और sin 42 का, देखिए हमें यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा का प्रयोग करना है। क्या देता है, cos थीटा, या cos 90 माइनस थीटा हमें क्या देता है प्यारे, साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगाना फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो पहले किसी एक को चेंज करना, या तो इसको या तो इसको, और जोड़ के देखिए हमेशा 90 होगा, फिक्स है, हमेशा जोड़ के देखिए। तो हम सिर्फ कॉस को चेंज करते हैं, तो कॉस 90 में कितना घटा दें कि 48 आ जाएगा। तो बोलिएगा सर 42 घटा दीजिए ना। अब 90 में 42 घटाइए, 48 आ जाएगा। ऑपोजिट वाला घटाइए, और इधर से क्या होगा, साइन 42, यहां लिखते हैं खोपचे में, जगह बचा हुआ है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 42, यानी कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं, साइन 42, और बगल में साइन 42 उसका इंतजार कर रहा है कि आ तुमको काटते हैं, और ऐसे करके काट देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हाइट एंड डिस्टेंस, इसको और बढ़िया से बताएंगे।
खोपचे में ले जाकर, तो इसको लेके चलते हैं भाई खोपचे में। चलिए बेटा, तुमको लेके जाते हैं खोपचे में, लेके आ गए। अब चलिए इसको बनाते हैं भाई बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितना है? ये है उन्नयन कोण नीचे बनता है, और दूरी बोला है, यानी दूरी हमेशा नीचे होता है, ऊंचाई हमेशा ऊपर होता है, ये 30 होता है। हमें शिखर का उन्नयन कोण इतना है, मीनार की ऊंचाई ये याद करना है। इसको ए बोलते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी। चलिए इज्जत दे दिए, अब त्रिभुज एबीसी का बात करते हैं। 10, ताकि हमें निकालना क्या है? पी ऊंचाई, और दिया क्या है? बी। जो दिया है, जो निकालना है, दोनों को भाग कीजिए तो पता चलेगा पी बटे बी। और ये किसका होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना। चलिए अब टेन थीटा का फॉर्मूला होता है तो इसमें काम कर देते हैं। टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री। पी का वैल्यू कितना है? नहीं पता, पी को पी डालते हैं, बी को कितना? 30। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है प्यारे? 1/√3, और इधर से पी होता है 30। 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 बटे √3 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? पी। अब इसका रेशनलाइज करते हैं, √3 ऊपर में, √3 नीचे। कभी भी रूट नीचे नहीं होना चाहिए, रूट का हमेशा परिमेयकरण करना चाहिए। यानी हो जाएगा ये p बराबर 30 बटे 3, और ऊपर में √3। 3 से काटिए 10√3, और इज्जत देने के लिए मीटर लगा दीजिए। देखिए 10√3 मीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? आप ही बताइए। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, ऐसे वृत्त बना डालिए और इसको सटा सटा के, छुआ छुआ के लेके जाइए तो कई को मिलेगा, कई को मिलेगा। कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। एक ही पॉइंट को टच करके जाती है तो कितनी जा सकती है? बहुत जा सकती है, यानी अनंत जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कचरे को मिटाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या बोला है? इसका वैल्यू दे दिया है हमें, बोला है पी टी क्यू। पी टी क्यू, अरे बेटा ये दोनों एंगल को जोड़ दो, 180 होगा। 110 है तो ये क्या हो जाएगा? 70। कभी भी कोई वृत्त बनाए, स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए, और इसमें अंदर का कोण, ये वाला कोण और ये कोण हमेशा 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए स्पर्श रेखा में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों 90-90 है तो 180 हो गया, और ये कोण दोनों भी 180 होगा, तबे ना ये चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है प्यारे? 360 होता है। ये आपको सिर्फ याद करके रखना है। ये वाला त्रिज्याओं के बीच में बना कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 180। ये 110 है, इसीलिए ये 170 है। चलिए ये बना के आपको दिखा दे इज्जत के साथ। चलिए तो ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर होता है 360, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है। P का वैल्यू है 90 डिग्री और Q भी 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखाओं द्वारा बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और ये दिया है 110 और बराबर 360, और घटा डालिए तो एंगल O बराबर आपको पता लग जाएगा कितना? 70 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को खोपचे में लेकर चलते हैं। बिना खोपचे में ले जाकर इसको हम बता नहीं सकते हैं बढ़िया से, तो बढ़िया से बताने के लिए इसको खोपचे में उड़ा के हमें लेकर जाना पड़ेगा। और लेकर जब हम चलते हैं तो पाते हैं ये अकेला पड़ गया। अकेला पड़ गया तो इज्जत देते हैं भाई। चलिए हो गया। यहां पर वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त का परिमाप बोले तो 2πr और क्षेत्रफल बोले तो πr²। संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इन दोनों को हम बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर करते हैं भाई। 2πr और πr² को बराबर करते हैं, संख्यात्मक रूप से बराबर कर दिए। तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? हवन करेंगे क्या? नहीं, हवन से काम नहीं चलेगा। पाई से पाई को उड़ाते हैं, आर से r² को उड़ाते हैं। 2 बराबर क्या हो जाएगा? r। ध्यान से देखिए, r बराबर 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर 2। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए भाई क्या बोल, 2πr बराबर πr²। πr इंटू r लिख सकते हैं, 2r है। r से r को मामू घर पहुंचाइए, पाई से मामू घर पहुंचाइए, बच जाएगा 2, बच जाएगा r। r बराबर कितना? 2 हो जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां ये चरता है, तो घोड़ा तो चरबे करेगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रस्सी से है ना, लंबे रस्सी से, तो सीधे आपको चौथाई भाग निकाल देना है। तो चौथाई भाग निकाल देंगे तो 1/4 22/7, और आर का वैल्यू कितना दिया है 7 × 7। दो तरीका बताएंगे, 7 से 7 मामू घर, इससे 2, ये 11, 11 7 77/2, कहीं है 77/2, 77/2 तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। इसमें कहीं दिया है क्या, कोई नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है कि ये चतुर्थांश में चल रहा है। तो कहाँ पे चलेगा, ये चलेगा सीधे वृत्त में। अब वृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सीधे आपको ये बैठा देना 22/7, 7 × 7, 7 से 7 मामू घर, 22 7 154, 154 ये हो जाएगा। अगर चतुर्थांश कहता तो चतुर्थांश का आंसर ये होता, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी चतुर्थांश नहीं कहा गया है, इसी कारण पूरा वृत्त में ही चढ़ पाएगा। ये रस्सी है, और रस्सी है मतलब पाघा कह सकते हैं खोट्टा में, और ये पूरा घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो क्या बना देगा, एक वृत्त बना देगा, और वृत्त का क्षेत्रफल तो पूरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लगा देंगे 154 आ जाएगा। चलिए भाई मचा दिए एकदम तो गर्दा, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। ये कमरा है, सबसे लंबा बांस क्या होगा, एकदम कोना और इसका कोना, दोनों को मिला देंगे ऐसे, तो फिर ये हो जाएगा बांस की लंबाई। और इसका फॉर्मूला होता है प्यारे, इसका फॉर्मूला होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर का अंडर रूट। ये विकर्ण होता है, किसी भी घनाभ का विकर्ण सबसे लंबी होती है उस रूम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर। L को उधर से लाइए, L का स्क्वायर कितना है 12 का, और B का है 9 का, और उधर से 8 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग लगा देते हैं, भिड़ाते हैं, 144 प्लस 9 का 81 प्लस 8 का 64, और सबको इज्जत देके जोड़ देते हैं, तो इधर से आपका हो जाएगा कितना, 4 4 8 1 9, 6 4 10 18, अरे एक ये 289 किसका स्क्वायर होता है, तो बोलेगा सर 17 का, 17 किधर गया, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे उड़ा देंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए तैयार रहिए एकदम जबरदस्त। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, उच्च वर्ग सीमा संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। चलिए इसको भी इज्जत देना पड़ेगा, और इज्जत देने के लिए खोपचे में लेकर जाना होगा। चलिए भाई देखते हैं, इसको खोपचे में लेकर चलते हैं और अच्छे से आरती उतारते हैं। चलिए, तो हमें से कम प्रकार का तोरण जानना होगा, से अधिक प्रकार का तोरण क्या होता है। सबसे पहले तोरण के बारे में, चलिए तोरण बना देते हैं, तोरण बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा। चलिए कुछ नंबर्स लिख देते हैं बाबू, ठीक है, नंबर्स दिखाते हैं इज्जत देने के साथ, 10 20 30, ठीक है। अब देखिए, एक आपका नीचे से उतरेगा, ठीक है, और एक आपका ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ भी 10 है, 20 है और 30 है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से क्या देखना है, देखिए इसको बोलेंगे अधिक प्रकार का तोरण, अधिक प्रकार। और ये जो होगा ना, अधिक प्रकार जब होता है, ये होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा होता है अधिक प्रकार में, निम्न सीमा। और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको बोलेंगे कम प्रकार, कम प्रकार का तोरण। और देखिए इसमें हम लोग कम प्रकार है तो इसमें लेंगे उच्च सीमा, ठीक है। ध्यान से देखिए, उच्च सीमा है तो कम प्रकार होगा, और निम्न सीमा है तो अधिक प्रकार होगा, बस यही दिमाग में आपको रखना है। तो देखिए, तो भाई क्या बोला है, उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा ये है उच्च वर्ग सीमा। उच्च वर्ग सीमा कहाँ जाता है, कम, कम 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 कम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई बेटा कहाँ चल गए, चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आपको बताना है ये सेशन आपको कैसा लगा, कैसा लगा, एकदम झकास तो लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। चलिए क्या बोला है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन नहीं हो सकती है प्यारे, 2/3, ये 0 पॉइंट देगा, 0 पॉइंट देने से आंसर हमारा आ जाएगा 5 चौका 20, 0.04 हो जाएगा, 0.4, ठीक है। 1.5 ही कभी नहीं होगा, कभी भी एक से ज्यादा प्रायिकता का मान नहीं होता है। परसेंट इसको तोड़िएगा, 15/100
पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में है, पॉइंट में ही आना चाहिए, एक से ज्यादा होने से वो नहीं होता है, एक से ज्यादा नहीं, जीरो से कम नहीं, एक और जीरो के बीच में ही प्रायिकता का मान होता है। तो आपको बताना ये सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।